हेलो एवरीवन, दिस है दीपिका सिंह राज। आज हम करेंगे अपना टॉपिक डेविएटेड नज़ल सेप्टम। ठीक है, डीएनएस। सबसे पहले बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो पहली ईटियोलॉजी है ट्रोमा। अ लेटरल ब्लो ऑन द नोज मे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेप्टल कार्टिलेज फ्रॉम द वोमेनाइन ग्रूव एंड द मैक्सिलरी क्रीज। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो सेप्टल कार्टिलेज है, जो बीच में कार्टिलेज है, वो हमारी ऊपर वुमर बोन से एंड नीचे हमारी मैक्सिलरी बोन से जॉइंट है। ठीक है, कोई भी लेटरल ब्लो आएगा ना, ठीक है, ये नोज़ पे ये पूरा का पूरा से डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से। ठीक है, इसकी शेप जो होगी सी शेप एंड ऑल, मतलब इसकी ओरिजिनल शेप होगी ना, उसमें नहीं रखेगा। तो इस चीज़ को बोलेंगे मैं डीएनएस। ठीक है, कि ये ट्रॉमा की वजह से हमारा जो सेप्टम था वो डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से। ओके, अ क्रशिंग ब्लो फ्रॉम द फ्रंट मे कॉज बकलिंग। अब हमारे जो फ्रंट से कोई भी वो आएगा, फोर्स आएगा, तो बकलिंग, ट्विस्टिंग, फ्रैक्चर, डुप्लीकेशन ऑफ द नजल सेप्टम, ये सारी चीज़ें नजल सेप्टम में हो सकती है। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ बर्थ इंजरी। जैसे कि हमें पता है कि बर्थ के टाइम जो हमारी बर्थ कैनाल होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जब हमारी बेबी की जो फेस से डिलीवरी होती है, उसमें अगर फेस प्रेजेंटेशन है, उसमें डिलीवरी हो गई, तो उस पर भी हमारा जो नज़ल सेप्टम बेबी का डेविएट हो सकता है। ठीक है, बर्थ इंजरी। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल एरर। द सेप्टम शो ग्रोथ एट द सेम रेट एज दैट ऑफ फेस। जैसे जैसे हमारा फेस ग्रो करता है ना, वैसे वैसे हमारा सेप्टम ग्रो करता है। इफ द सेप्टम स्टार्ट ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, इट बिकम बग्ड टू एकोमोडेट इटसेल्फ। ठीक है, अगर देखो हमारा जो मान लो हमारी जो नोज़ है वो आराम से ग्रो कर रही है, शेप ले रही है, बट हमारा सेप्टम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सेप्टम क्या करेगा, अपने आप को मोड़ेगा, एडजस्ट करेगा, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, डिविएट हो जाएगी, सेप्टम में डिविएशन क्रॉस करेगा। ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द प्लेट एंड द बेस ऑफ द स्कल मे कॉज बल्किंग ऑफ द नजल सेप्टम। अब अपर जो है प्लेट, जो उमर की प्लेट हो गई, मैक्सिलरी की प्लेट हो गई, अगर उनका डेवलपमेंट एक मतलब सेम नहीं है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट जो है सेम नहीं है, तो उसमें भी क्या होगा कि हमारा जो नजल सेप्टम में देखने को मिलेगा कि वो डेविएट हो रहा है। इन माउथ ब्रीदर्स एज इन एडिनोइड हाइपरट्रॉपी द प्लेट इज ऑफन हाईली आर्क्ड एंड द सेप्टम इज डेविएटेड। जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, एज एन एडिनोइड हाइपरट्रॉपी में देखा जाता है कि प्लेट जो होता है ऑफनली आर्क्ड होती है एंड सेप्टम जो होता है डेविएट होता है। ठीक है, थर्ड इज कंजेनाइटल एबनॉर्मल इंट्रायूटेराइन पोस्चर। जब हमारे इंट्रायूटेराइन पोस्चर एबनॉर्मल होगा तो उसमें भी हमें चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इटियोलॉजी में हमें क्या देखा, ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर एंड थर्ड इज कंजेनाइटल। नाउ टाइप, इसकी 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, सेकेंड इज सी शेप डिफॉर्मिटी, थर्ड इज एस शेप डिफॉर्मिटी, फोर्थ इज स्पर एंड फिफ्थ इज मैं बताती हूँ थिकनिंग ऑफ नजल सेप्टम। देखो बेस्ट, सबसे पहले है एंटीरियर डिसलोकेशन। ये देखो हमारी ये है, दैट इज, ये हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन है। ये हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, एंटीरियर की साइड पे डिसलोकेट हो रहा है। ठीक है, दिस इज शी शेप्ड, दिस इज एस शेप्ड। ओके, सॉरी मुझे उबासी बहुत तेज़ आ गई थी। ओके, हाँ, स्पर में क्या होता है, अ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन ऑफन फाउंड एट द जंक्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। अ स्पर मे प्रेस ऑन द लेटरल वॉल एंड गिव राइज टू हेडेक। स्पर जो होता है ना, बेसिकली जो लेटरल वॉल होती है उसे प्रेस करता है और में हेडेक कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टाइप के हो गए, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप, एस शेप, स्पर और थिकनिंग ऑफ द नजल सेप्टम। ठीक है, ये देखो इसमें कौन सी है बताओ। देखो एक साइड के तो हमें, हाँ वैसे इसमें टर्बनेट तो मैं नहीं देख रही, पर हाँ हम इसे बोल सकते हैं कि ये डिफॉर्मिटी कौन सी है, ये शी शिप डिफॉर्मिटी है। ठीक है, क्योंकि एक साइड के टर्बनेट तो हमें थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड के बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, और सेप्टम जो इधर की साइड ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं कौन से हम सही है कि नहीं। ओहो, ये एंटीरियर डिसलोकेशन है। उप्स, हम गलत हैं, ये एंटीरियर डिसलोकेशन है। ओके, एंटीरियर डिसलोकेशन में एक बात है कि सेप्टल कार्टिलेज में बी डिसलोकेटेड ऑनटू वन ऑफ द नजल चेम्बर, एक नजल चेम्बर में डेविएट होगा। ओके, अभी हम और केसेस देखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा।
क्योंकि इस केस में हमें टर्बानेट्स भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो वी कांट से दैट कि एस शेप या फिर शी शेप है, ठीक है। तो एंटी डिसलोकेशन वुड बी मोर प्रिसाइज एंड हैवी। हाँ, जो स्पर होता है ना, इट मे ऑल्सो प्री डिस्पोज टू रिपीटेड एपिस्टेक्सिस फ्रॉम द वेसल स्ट्रेचिंग ऑन इट्स कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है स्पर्म में कि स्पर्म में जब जो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस पे, ठीक है, जो भी कि यहाँ पे देखो, हाँ हाँ, इस सरफेस पे जो भी वेसल है ना, वो बार बार स्ट्रेच होगी और वहाँ पे एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग करेगी, ठीक है। नोज से ब्लीडिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट टाइप कौन सा है? थिकनिंग। इट मे बी ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड हेमाटोमा, ठीक है, वहाँ पे हेमाटोमा बन गया, इसकी वजह से हो रखी है वो, ओके। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जो डीएनएस है ना, डिविडेड नल सेप्टम, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मतलब ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसकी इडियोपैथोजेनेसिस क्या पढ़ी, किससे कॉज क्या होते हैं, उसमें हमने देखा सबसे पहले क्या था, ट्रॉमा था। हम सेकेंड नंबर पे क्या हमने क्या देखा कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी हो सकता है एंड कंजेनाइटल, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इट वाज ट्रॉमा, हाँ। सेकेंड इज डेवलपमेंटल एरर था, ठीक है। ट्रॉमा में हमने क्या देखा, बायलेटरल ब्लो आएगा नोज पे, वो डिस्प्लेस कर देगा हमारे सेप्टल कार्टिलेज को फ्रॉम द वोमेरियन ग्रूव एंड मैक्सिलरी कीज। सेकेंड है क्रशिंग बिलो द फ्रंट, क्रशिंग जो होगा फ्रॉम द फ्रंट, अगर क्रशिंग जो होगा ना ब्लो, अगर सामने से घुसा मारेंगे तो क्या होगा, जो फ्रंट में कॉज बल्गिंग, बकलिंग ट्विस्टिंग फ्रैक्चर एंड फ्रैक्चर होगा, डुप्लीकेशन ऑफ द नजल सेप्टम ये हो जाएगा, या फिर बर्थ इंजरी, ये ट्रॉमा में आ गया। डेवलपमेंटल एयर में हमने देखा कि हाँ जी, जो सेप्टम है ना, वो तो ज़्यादा रेट, सेप्टम और जो बोन है वो सेम रेट से ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर सेप्टम जो ग्रो करता है, स्टार्ट कर रहा है ग्रो करना रैपिड एंड बिकम बर्ग्ड टू द एकोमोडेट इटसेल्फ, ठीक है। और वो जो है ना, बल्क जो हो जाए ना, वो एकोमोडेट करेगा खुद को और जैसे स्पर की फॉर्मेशन कर देगा, तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो, ठीक है। अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द प्लेट एंड द बेस ऑफ द स्कल, जो में वूमर प्लेट है उसमें और बेस ऑफ द स्कल, उनमें अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, कैन कॉज बकलिंग ऑफ नजल सेप्टम, ठीक है। थर्ड हमारा आता है माउथ ब्रीदिंग, जिसमें होती है, जिसमें एडिनोइड हाइपरट्रॉपी होती है। द प्लेट इज ऑफन हाईली आर्क्ड एंड सेप्टम इज डेविएटेड, ठीक है। फोर्थ में कंजेनाइटल एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन पोस्चर, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिला। टाइप हमें देखिए 5 टाइप के, एंटी डिसलोकेशन, टी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डिफॉर्मिटी एंड स्पर। एंटी डिसलोकेशन में आप क्या लिखोगे कि सेप्टल कार्टिलेज में बी डिसलोकेटेड इनटू वन ऑफ द नसल चेंबर, ठीक है, एक ऑफ द नसल चेंबर में डेविएट होगा। सी शेप में क्या होगा कि सी शेप में बेसिकली होगा कि जो सेप्टम जो होगा डेविएट इन अ सिंपल कर्व टू वन साइड, नजल चेंबर ऑन द कॉन्केव साइड, जिसमें कॉन्केव साइड है ना ऑफ द नजल सेप्टम विल बी वाइडर, वो वाइडर दिखेगा एंड कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी ऑफ द टर्बानेट्स, जो टर्बानेट्स होगा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी देखने को मिलेगी। अब एस शेप डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। इन वर्टिकल और एंटियो पोस्टीरियर प्लेन इट कॉज बायलेटरल नजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वर्टिकल में या फिर एंटियो पोस्टीरियर प्लेन में ये कॉज करेगा बायलेटरल नजल ऑब्स्ट्रक्शन। उसकी बात करते हैं फोर्थ की स्पर। स्पर में क्या होता है, अ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऑफन फाउंड होते हैं द जंक्शन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। अस्पर में प्रेस ऑन लेटरल वॉल एंड गिव राइज टू हेडेक, ठीक है। अस्पर में हमारी एपिस्टेक्सिस भी होते हैं, क्योंकि इसकी वेसल जो होते हैं जब जिसकी वेसल जब स्ट्रेच होती है, ठीक है। इट मे ऑल्सो प्री डिस्पोज द रिपीटेड एपिस्टेक्सिस फ्रॉम द वेसल स्ट्रेचिंग ऑन इट्स कॉन्वेक्स सर्फेस, ठीक है। नाउ थिकनिंग जो है इट मे बी ड्यू टू ऑर्गेनाइज हेमाटोमा, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में नजल ऑब्स्ट्रक्शन यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक नोज़ में या फिर दोनों नोज़ में हमें नजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। हेडेक ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि जो अगर स्पर होगा तो स्पर में क्या होता है कि जो स्पर होता है हमारी जो लेटरल वॉल्स होती हैं उसको जस्ट जब स्ट्रेच करता है, ठीक है, उसको जब स्ट्रेच भी करता है, उसको बार बार प्रिक करता है, तो वहाँ से उसे हेडेक सेंसेशन होती है, ठीक है। साइनोसाइटिस सेकेंडरी टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रेनेज, ठीक है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा नज़ल डिस्चार्ज का, तो उसमें साइनोसाइटिस, साइनस में हमारा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम हेडेक, वैक्यूम क्रिएटेड इन द पीएनएस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रेनेज ऑफ द साइनस। जो हमारा वैक्यूम हेडेक है ना, जो वैक्यूम क्रिएट होता है इन पीएनएस, जो पेरिफेरल नेजल साइनस है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्रेनेज ऑफ द साइनस। साइनस हमारा जो ड्रेनेज करता है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पीएनएस वैक्यूम क्रिएट होगा, रिजल्टिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एयर बाय द म्यूकस ऑफ द साइनस,
ठीक है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा, इसकी वजह से ना हेडेक होता है, वैक्यूम हेडेक। ठीक है, न्यूरैल्जिक हेडेक, व्हेन द स्पूटम टचेस अ सेंसिटिव पार्ट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज, तो हमें न्यूरैल्जिक हेडेक होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक, जैसे साइनोसाइटिस सेकेंडरी टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज होगा, वैक्यूम हेडेक होगा, न्यूरैल्जिक हेडेक देखने को मिलेगा। एपिस्टेक्सिस, अ लिटिल एरिया ऑन द डेविएटेड साइड ऑफ द सेप्टम इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। जो हमारे डेविएटेड साइड है ना, वहाँ पे हमारा जो लिटिल एरिया है, जब पे बहुत ज़्यादा हाई ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, predisposing to dying predisposing to drying and crushing of the mucosa and tendency to prick the nose। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाता है एयर से कि वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, क्रश हो जाएगा और उसमें जल्दी से ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें एपिस्टेक्सिस बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। फिर हम एनोस्मिया इज़ रेयर। ठीक है, जो स्मेल होती है एनोस्मिया वो हमारी बहुत ही कम जल्दी जाती है, नहीं जाती, लगभग ये रेयर है बहुत। मिडिल ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी हमें देखने को मिलती है कि सामने से जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा डेविएटेड दिख रही है, इसमें फेशियल जो चीज़ होती है वो कभी कभी दिखती है अगर ज़्यादा डेविएशन होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ द सेप्टम ऑकर वेरी फ्रीक्वेंटली बट इट रिक्वायर ट्रीटमेंट ओनली इफ़ इट प्रोड्यूस सिम्टम। ठीक है, डेविएशन ऑफ जो हमारा सेप्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तभी रिक्वायर्ड है जब ये प्रोड्यूस करेगा सिम्टम्स को। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट, सब म्यूकोस रिसेक्शन, SMR, septoplasty, septal surgery is usually done after the age of 17 so as not to interfere with the growth of the septal nasal skeleton। ठीक है, क्योंकि हमने एक बताया था डेवलपमेंटल जो डिफॉर्मिटी होती है वो भी होती है, तो सेप्टल सर्जरी हम तभी करते हैं जब उसकी जो बेबी की एज है वो, बच्चे की एज है वो आफ्टर द एज ऑफ 17। ठीक है, ताकि जो नज़ल स्केलेटन है प्रॉपर ग्रो कर जाए। देखो उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ हमने इसकी ट्रीटमेंट में एक चीज़ पढ़ी है, हाँ सबमिकोड रिसेक्शन, उसको पढ़ते सबमिकोड रिसेक्शन होता क्या है। ओके, ये रहा हमारे पास सबमिकोस रिसेक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज़ जनरली डन इन द एडल्ट अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इट कंसिस्ट ऑफ एलिवेशन ऑफ द म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल एंड म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पूटा or the side of the septal framework by a single incision made on one side of the septum, removing the defected part of the bony and cartilaginous septum। ठीक है, एक साइड पे कट लगाएंगे और जो बोनी पार्ट है उसे रिमूव कर देंगे जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, एंड देन रिपोजिशन ऑफ द फ्लैप, जो फ्लैप है उसकी रिपोजिशनिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है सबम्यूकस रिसेक्शन। सेकंड सेप्टोप्लास्टी होता है। सेप्टोप्लास्टी में इट इज़ कंजर्वेटिव अप्रोच टू द सेप्टल सर्जरी। इट इज़ ऑपरेशनल, हाँ इन दिस ऑपरेशन मच ऑफ द सेप्टम फ्रेमवर्क इज़ रिटेन, बहुत सा सेप्टम का फ्रेमवर्क उतना रिटेन रहता है। ओनली द मोस्ट डेविएटेड पार्ट आर रिमूव्ड। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द सेप्टल फ्रेमवर्क इज करेक्टेड एंड रिपोजिशन बाय प्लास्टिक मीन्स। ठीक है, जो म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और पेरिओस्टल फ्लैप इज जनरली रेज ओनली वन साइड ऑफ द सेप्टम, retaining the attachment and blood supply on one side. Septoplasty has now almost replaced SMR operation। ठीक है, इसको एक बार ना आप नेट पे इसका प्रॉपर प्रोसीजर देखना, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नाउ सेप्टल सर्जरी इज़ यूजुअली डन, ही हमने बोल दिया कि 17 एज में करते हैं। ठीक है, इसमें अब चीज़ देखो कि एक कॉटल टेस्ट होता है। हाँ, अगर आपको किसी को जानना हो कि किसी की जो हमारा सेप्टम में डेविएटेड है, तो उसमें क्या करोगे, ऑन पुलिंग द चीक अवे फ्रॉम द मिड लाइन द नजल वॉल्व ओपन इंक्रीजिंग द एयर वे फ्रॉम द वन साइड द नजल कैविटी। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉटल टेस्ट। तो उसे हम ही कंसिडर करेंगे, हाँ जी आपका जो सेप्टम है वो डेविएट हो रखा है। ठीक है, जैसे उसे एक साइड जब बहुत ज़्यादा खुला मिलेगा, मतलब जो सेप्टम है वो अपनी साइड से थोड़ा इधर की साइड होगा, तो सेकंड नोज़ से, ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे इसने ये चीज़ पुल की, तो इस नोज़ से भी उसे प्रॉपर एयर जो है वो आ रही है। अब उसे पूछोगे तो उसे पूछेगा हाँ इंक्रीज़ जो एयर फ्लो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसे बोलेंगे हाँ जी इसे DNS की प्रॉब्लम है। ठीक।
ठीक है। तो बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू so much guys for watching this video and stay connected for more videos. Bye.